नमस्ते स्टूडेंट, मैं ऋषभ जैन आपका इंजीनियर्स बक यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, जैसे कि हम क्या पढ़ रहे थे बेटा, हम पढ़ रहे थे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बारे में पढ़ रहे थे और वहाँ पे हमने वन साइडेड ओवरहैंग बीम को पढ़ा था। किसको पढ़ा था बेटा? वन साइडेड ओवरहैंग बीम को पढ़ा था। अब मैं आगे के लेक्चर को बढ़ाता हूँ जिसके अंदर की अब मैं किसको पढ़ूंगा? बोथ साइड ओवरहैंग बीम के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? बोथ साइड ओवरहैंग बीम के बारे में पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग डाल दें। क्या हेडिंग डालनी है आपको? बोथ साइड ओवरहैंग बीम। ठीक है, सब्जेक्ट लिख लेते हैं अपन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, और यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं हमारी बोथ साइड ओवरहैंग। किसको पढ़ रहे बेटा अपन? जो दोनों तरफ से क्या होगी बेटा? ओवरहैंग होगी, बाहर की ओर निकली होगी, वो बीम मेरी कौन सी कहलाएगी बेटा? बोथ साइड ओवरहैंग बीम कहलाएगी। ठीक है, इसको देखते हैं हम कैसे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई मेरी ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक एंड मेरा ओवरहैंग वाला, सॉरी हिंज सपोर्ट वाला हो गया और एक वाला मेरा रोलर वाला हो गया बेटा। ठीक है, अब देखो इसके मैंने दोनों एंड को मैंने क्या कर दिया बेटा? बाहर की ओर निकाल दिया है। तो ये कौन सी वाली बीम बन गई बेटा? मेरी बोथ साइड ओवरहैंग बीम बन गई है। अब इसका क्या निकालना है बेटा? आपको एसएफडी और बीएमडी डायग्राम आपको बनाना है। चलो लोडिंग भी बता देते हैं। चलो एक लोड तो यहाँ पे आ रहा है, ये 5 किलो न्यूटन का। ठीक है, ये मेरा ए पॉइंट, ये मेरा बी पॉइंट बोल देते हैं। और यहाँ पे जो लोड आ रहा है वो क्या लाते हैं? 2 पॉइंट लोड और लगा देते हैं। चलो पॉइंट लोड से खेलते हैं। चलो अपन तो 5, ये 7 किलो न्यूटन का है, ये 4 किलो न्यूटन का है, और यहाँ पे जो लोड आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा? मेरा 2 किलो न्यूटन का। ठीक है, इसकी डिस्टेंस बता देता हूँ मैं। ये मेरा सी पॉइंट है, ये मेरा डी पॉइंट है, ये मेरा ई पॉइंट है, और ये मेरा कौन सा पॉइंट है बेटा? एफ पॉइंट है। इनकी डिस्टेंस है 1 मीटर, ये मेरा 2 मीटर, ये मेरा 2 मीटर, ये मेरा है 1 मीटर, और ये है मेरा 1 मीटर। ठीक है, ये सारी डिस्टेंस मैंने आपको लिख दी है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर मैंने सारी चीजें आपको लिख दी है जिसके अंदर आपको ओवरहैंग बीम के बारे में आपको पढ़ना है। और इसका हमें वापस से यही क्वेश्चन है कि आपको क्या निकालना है। अभी मैंने आपसे बोलता 2-4 लेक्चर आपको बस यही पढ़ना है, एसएफडी बीएमडी, क्योंकि एक बार इसके अंदर अपन स्ट्रॉन्ग हो गया ना, तो हमने क्या किया है, हमने स्टील आरसीसी टॉस वो सारी सब चीजें हमारे को कभी डाउट नहीं आएगा यदि हम किसको पढ़ लेते बेटा? शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट, पहला वाला जो चैप्टर पढ़ा है मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन, और इसकी जस्ट बाद जो मैं आपको पढ़ाऊंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये 3 चैप्टर यदि हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिर हमें आगे चल के डिजाइनिंग वाले सब्जेक्ट में हमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसलिए हम इसको एक एक को इतने डिटेल में पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, देखो ये चीज हमें इसका क्या निकालना है? वही एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है बेटा? एसएफडी और बीएमडी मुझे ड्रॉ करना है। शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मुझे ड्रॉ करना है। अब देखो बात क्या आती है? बात ये आती है कि यदि मेरी ओवरहैंग बीम है तो ओवरहैंग बीम के अंदर मैं क्या बोलता हूं? मैं एक बात बोलता हूं कि भैया दोनों साइड से ओवरहेंगे, दोनों साइड से ओवरहेंगे। अब मुझे यदि शेयर फोर्स की वैल्यू निकालनी है या फिर कोई बेंडिंग मोमेंट की यदि मुझे वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा बेटा कि मैं इसका पहले क्या निकालूंगा? रिएक्शन फोर्स निकालूंगा। क्या निकालूंगा बेटा? मैं रिएक्शन फोर्स को फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, तो देखो बेटा, एक तो मेरे रिएक्शन फोर्स VA और एक तरफ है मेरा VB। ठीक है, ये रहा रिएक्शन फोर्स VA और VB, दोनों चीज होगी। अब मैं क्या करता हूँ वही 2 अननोन, 2 इक्वेशन, यानी एक वर्टिकल की लगाऊंगा और एक मोमेंट की लगाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने समीशन V = 0 किया। वर्टिकल फोर्स को मैंने क्या किया बेटा? 0 किया है। ठीक है, कर लिया। अब देखिए तो मैंने क्या किया? VA प्लस VB इक्वल टू, मैं पहले वाले लेक्चर में किया, तो अब तो आपको आ जाना चाहिए। नीचे से ऊपर जाने वाले फोर्स एक तरफ, ऊपर से नीचे आने वाले फोर्स एक तरफ। दैट मीन्स 5
7 4 और 2 एक साइड लिख देता हूं मैं, तो 5 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 2 मैंने दूसरी साइड लिख दिया, तो टोटल कितना आया वी ए प्लस वी बी। तो वी ए प्लस वी बी इक्वल टू आया है 5 और 7 12 होते हैं, और 12 और 4 16 होते हैं, और 16 और 2 18 होते हैं। एक बार रिपीट कर देते हैं, 7 5 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18 किलो न्यूटन। तो वी ए प्लस वी बी इक्वल टू कितना आया है बेटा, वी ए प्लस वी बी इक्वल टू आया है मेरा 18 किलो न्यूटन आया है। ये बात मुझे समझ में आ गई है। ओके, ये चीज मुझे क्लियर होगी। अब इसके बाद आगे बात करते हैं। तो आगे बात करनी है, मैं क्या करूंगा बेटा, यदि मुझे निकालना है तो एक और मोमेंट को भी जीरो करूंगा। किसको जीरो करूंगा बेटा, मैं मोमेंट को भी जीरो करूंगा। तो समीशन एम इक्वल टू जीरो, क्या करता हूं मैं बेटा, समीशन एम इक्वल टू जीरो, मोमेंट के लिए भी जीरो कर लेता हूं। अब मुझे क्या करना है, किसी एक पॉइंट के अबाउट क्या निकालना है बेटा, मोमेंट निकालना है। किसी एक पॉइंट के अबाउट मुझे क्या निकालना है, मोमेंट निकालना है। तो मैं बी पे कोई भी एक सपोर्ट, ए या बी, दोनों में से किसी भी सपोर्ट पे मुझे क्या निकालना है, मोमेंट को लेना है। तो मैं बी, टेकिंग मोमेंट अबाउट बी, तो क्या लिखता हूं बेटा मैं, टेकिंग मोमेंट अबाउट बी। मैंने क्या किया बेटा, बी पॉइंट के अबाउट में क्या निकाल रहा हूं, मोमेंट को कैलकुलेट कर रहा हूं। तो देखते हैं अपन बी पॉइंट के अबाउट जब हम मोमेंट निकालते हैं, तो देखो अपन पहले करते हैं वी ए वी बी वाला क्लियर कर लेते हैं। तो वी ए वाला कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वी ए वाला डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2 + 2 + 1, दैट मीन्स 5 डिस्टेंस। तो 2 वी ए इंटू 5 प्लस, मैं वीबी की बात करता हूं, बी पॉइंट पे निकाल रहे हो, और बी पॉइंट पे यदि मेरा फोर्स लग रहा है तो डिस्टेंस कितनी, वो मोमेंट कितना होगा बेटा, वीबी मल्टीप्लाई जीरो, क्योंकि बी पॉइंट पे निकाल रहे हो और बी पॉइंट पे फोर्स जो आएगा वो तो जीरो होगा। तो वीबी मल्टीप्लाई जीरो, वीबी मल्टीप्लाई बाय जीरो, ये चीज मुझे क्लियर होगी। वेरी गुड। अब बात करते हैं बेटा किसकी, पहले इन ऊपर वाले इस बीम के, पहले इस बीम का क्लियर कर लेते हैं। ए से बी तक की डिस्टेंस तक का क्लियर कर देते हैं। तो ये दो लोड आ रहे हैं, एक तो 7 आ रहा है और एक 4 आ रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ता हूं, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा बराबर में करके लिखते हैं यहाँ पे हम। तो देखो 7 वाला कितनी डिस्टेंस चला है बेटा, 3 मीटर की डिस्टेंस चला। तो 7 मल्टीप्लाई 3, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1, क्या बोल रहा हूं बेटा मैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 और 4 मल्टीप्लाई बाय 1। तो मैं कर देता हूं 4 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, ये बात भी मेरी क्लियर होगी है। लेकिन अभी मेरे पास दो लोड और बच रहे हैं, तो एफ पॉइंट वाला और एक मेरा ई पॉइंट वाला है। तो देखो इसको मैं अब साइन से समझाता हूं, क्योंकि साइन आपको समझ में आना चाहिए। इसके लिए अपन पेन बदल लेते हैं और पेन ब्लू का यूज करते हैं। देखो बात ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज कैसे ले लिया बेटा आपने, इसको लेफ्ट हैंड साइड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी है, तो मैंने इन दोनों को, जबकि ये कैसा हो रहा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो मैंने इसको क्या ले लिया बेटा, नेगेटिव ले लिया। तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये मेरा पॉजिटिव। अब आगे बात करते हैं, क्या आगे बात मेरी ये है कि पहले मैं एफ को क्लियर कर लेता हूं। देखो एफ वाला फोर्स कैसे चल रहा है, एफ वाला फोर्स भी ऐसे ही चल रहा है। कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ही चल रहा है। कैसे चल रहा है, यदि मैं लेफ्ट हैंड साइड चल रहा हूं तो ये भी फोर्स कैसे चल रहा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज ही चल रहा है। इसका मतलब मुझे इसको भी किस में लेना पड़ेगा, नेगेटिव में। तो 5 किलो न्यूटन वाला ये यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, तो 2 और 1 3, 3 2 5 और 1 6। तो मैं कर सकता हूं 5 मल्टीप्लाई बाय 6, तो प्लस के 5 मल्टीप्लाई बाय 6। कोई दिक्कत है कि बेटा इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। देखो ये 5 किलोमीटर का जो लोड है, ये बी पॉइंट तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो आप टोटल डिस्टेंस का सम कर लो। तो 1 + 2 दैट मीन्स 3, 3 + 2 5 और 5 + 1 बेटा कितना होते हैं, 6 होते हैं। वेरी गुड। तो टोटल 6 हो गए मेरे। और आगे अब मैं बात करता हूं कौन सी, एक और ये बचा। तो ये भी बेटा कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज में चल रहा है। इसका मतलब ये तो हो गया मेरा पॉजिटिव का, ये तो मेरा नेगेटिव का हुआ था, इसलिए मैंने इसको दूसरी तरफ लिखा था। और ये मेरा पॉजिटिव का हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है बेटा, मेरी पॉजिटिव होती है। तो मुझे किस साइड लिखना पड़ेगा, इसे वी और वीबी वाली साइड लिखना पड़ेगा। और ये डिस्टेंस कितनी चलेगा बेटा मेरा, 2 मल्टीप्लाई 1। कितनी चलेगा बेटा, 2 मल्टी ओनली फॉर, जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस वो कितनी बेटा, 1 मीटर है। दैट मीन्स मैं करूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये आपका फाइनली किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपको वी ए की वैल्यू पता चल जाएगी कि वी ए इक्वल टू कितना होगा, ये आपको पता चल गया है। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं। आप भी अपने कैलसी अपने पास रखिए और उसके थ्रू सोल्व करिए। 7 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 6 है ना, -2 पहले कर देते हैं, डिवाइड बाई 5 कितना आ रहा है, 10.6। कितना आ रहा है बेटा, 10.6 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा,
10.6 किलो न्यूटन आ रहा है। एक बार और रिपीट कर दें, कोई भी कैलकुलेशन तो आप उसको क्रॉस चेक कर लेना चाहिए एक बार, यदि आपके पास सफिशिएंट टाइम हो तो एक बार आप वापस से उसको चेक कर लें, जिससे कि बेटर हो कि आपको एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा पता पड़ सके। तो कितना है बेटा, 10.6 किलो न्यूटन ही आया है। अब दूसरी बात है, वीए मुझे कैलकुलेट हो गया, इसका मतलब मैं क्या निकाल सकता हूँ, वीबी निकाल सकता हूँ इस इक्वेशन से। तो भैया वीबी की वैल्यू कितनी होगी, तो वीबी की वैल्यू जो होगी वो 18 माइनस 10.6 कर दो, तो 10.6 कर देते अपन। 18 में से 10.6 जाएंगे हमारे, तो रिमेनिंग कितना बचेगा बेटा, वो बचेगा 7.4। कितना बचेगा बेटा, 7.4। तो वीबी की वैल्यू कितनी हुई है बेटा मेरी, 7.4 किलो न्यूटन। तो भैया हमें वीए और वीबी निकालना आया कि नहीं आया। अब आपको रिएक्शन फोर्स निकालने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब भी आपको रिएक्शन फोर्स निकालनी है तो आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज करना है। तो देखो, दो अननोन दो इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी, एक अननोन तो एक इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है, तीन अननोन तो तीन इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। दो अननोन दो इक्वेशन लगे, एक वर्टिकल फोर्स को इक्वल टू 0 किया, दोनों फोर्स को आपने क्या किया, डाउन टू अपवर्ड वाले एक साइड, अपवर्ड टू डाउनवर्ड वाले एक साइड कर दे, तो वीए प्लस वीबी इक्वल टू आपको वैल्यू आ गई थी कितनी, 18 आ गई थी। फिर आपने किसी एक पॉइंट के अबाउट, एक सपोर्ट के अबाउट आपने मोमेंट लिया, मोमेंट की इक्वेशन बनाया, जिससे आपको वीए की वैल्यू पता पड़ी है। फिर आपने क्या किया बेटा, वीबी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है। तो आपको रिएक्शन फोर्स निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ये चीज मैंने आपको बता दी है। अब इसको आप एक बार नोट डाउन कर ले, देन फिर मैं किसको बताऊंगा, शेयर फोर्स बताऊंगा, देन फिर मैं किसको बताऊंगा बेटा, बेंडिंग मोमेंट को बताऊंगा। तो आप इसको नोट डाउन कर ले एक बार, ठीक है। तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, पर मैं पहले एक बार इसकी वैल्यू लिख लेता हूं। तो वीए की वैल्यू मुझे कितनी आई है, वीए की वैल्यू मुझे आई है बेटा कितनी, 10.6, तो 10.6 लिख दिया। और वीबी की वैल्यू बेटा मुझे कितनी आई है, वीबी की वैल्यू आई है मुझे 7.4, तो यहाँ पे वीबी की वैल्यू 7.4 किलोमीटर लिख दिया। और भैया इसको अंडरलाइन कर दो, जिससे कि आपको पता चल सके। आगे बेटा बात समझ में, वेरी गुड। मैं अब इसको इरेज करता हूं और आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमें जो पढ़ना है इसको इरेज कर देते हैं। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है बेटा, अब मुझे फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है क्या बेटा, मुझे निकालना है शेयर फोर्स की वैल्यू। आप डायग्राम के जस्ट नीचे, तो आपको लोडिंग डायग्राम के जस्ट नीचे एसएफडी और उसके जस्ट नीचे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको बनाना है। तो मैं इसको दूसरी साइड में आपको सोल्व करते हुए चलो। तो देखो, यहां से हम इसे सोल्व करते हुए चलते हैं। तो ये क्या निकालना है, शेयर फोर्स की वैल्यू। तो यहां लिख देते हैं शेयर फोर्स वैल्यू, शेयर फोर्स वैल्यू निकालते हैं। शेयर फोर्स वैल्यू की यदि मैं आपसे बात करता हूं, तो सबसे पहले मैं किस पॉइंट पे निकालता हूं, एफ पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, एसएफ से निकालते हैं। तो भैया एसएफ से यदि मैं निकालता हूं, तो आप देखो यहां से, यदि मैं बोलता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड से अपवर्ड टू डाउनवर्ड क्या लेते हैं, हम नेगेटिव लेते हैं। मैंने आपको साइन कन्वेंशन में बताया हुआ है, आप उस लेक्चर को जाके देखिए, वहां पे आपको साइन के बारे में पूरा कंप्लीट पता चल जाए। तो 5 वाला ऊपर से नीचे आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से यदि चलते हैं तो बेटा क्या लेते हैं हम इसे नेगेटिव में। तो यहाँ पे वैल्यू आपको कितनी मिलेगी बेटा, -5 किलो न्यूटन। बात करते हैं ए पॉइंट पे, तो ए पॉइंट पे ये वैल्यू कितनी आती है, -5, और ये वैल्यू आपको कौन सी होगी बेटा, पॉजिटिव की। तो क्यों, क्योंकि ये क्या है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, लेफ्ट हैंड साइड से क्या लेते हैं बेटा, हम पॉजिटिव में लेते हैं। तो इसको हम एक बार पहले सोल्व कर लेते हैं कि कितना आता है बेटा, प्लस के 10.6, रिमेनिंग कितना आ रहा है ये चीज देख लेते हैं हम। -5 प्लस 10.6, ये आ रहा है बेटा आपका 5.6 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा आपका, 5.6 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा आपका, 5.6 आ रहा है। तो मैंने लिख दिया बेटा 5.6 किलोमीटर। ओके, ये बात भी मेरी क्लियर है। अब इसके आगे बात करते हैं, एस ए के बाद बात की जाती है हमारी किसकी, बात की जाती है हमारे सी पॉइंट की। तो भैया सी पॉइंट पे है तो -5 प्लस के 10.6, अब वापस से डाउनवर्ड टू अपवर्ड, सॉरी अपवर्ड टू डाउनवर्ड आ रहा है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, नेगेटिव साइन लेंगे, इसलिए मैंने इसको वापस से नेगेटिव में 7 कर दिया। दैट मीन्स यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी हमारी, -5 प्लस 10.6 -7 -1.4, कितना आ रहा है बेटा, -1.4 किलो न्यूटन आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा, -1.4 किलो न्यूटन आ रहा है।
एस सी के बाद बात करते हैं अपन किसकी बेटा, एस बी पे निकालते हैं। किस पे निकालते हैं बेटा, एस बी पे। तो देखो वापस से माइनस के 5 प्लस 10.6 माइनस 7 और प्लस के 7.4 आ गए। वापस से कितना आ गया बेटा, प्लस के 7.4 आ गई, क्योंकि ये क्या है बेटा, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। तो सोल्व कर लेते हैं इसे, सोल्व करो इसे। माइनस के 5 प्लस 10.6 माइनस 7 प्लस 7.4, एक बार और रिपीट कर लेते हैं इसको। देखो माइनस के 5 प्लस 10.6 माइनस 7 प्लस के 7.4, कितनी वैल्यू आ रही बेटा, हमारी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारी 6 वैल्यू आ रही है, जो कि हमारी गलत है। इसके अंदर कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है और वो कैलकुलेशन की मिस्टेक को हम क्लियर कराएंगे। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यू गलत आ रही है। ठीक है, एक बार और देखते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ। एस सी पे कितना है बेटा, माइनस के 1.4 आया है। इसके बाद मैंने अभी एस डी पे नहीं निकाला, ये चीज पकड़ में आ गई ना बेटा, कि डी पे हमें ने कैलकुलेशन नहीं करती। तो डी पे हम एक बार और कैलकुलेट करते हैं। तो देखो बेटा क्या होगा, डी पे माइनस के 5 हुआ, प्लस के 10.6 हुआ, माइनस के 7 हुआ और माइनस के 4 हुआ। तो रिमेनिंग कितना आ रहा है, ये चीज अपन देख लेते हैं एक बार। माइनस के 5 प्लस 10.6 माइनस 7 और माइनस 4, ये आया बेटा आपके माइनस के 5.4। कितना आया बेटा, माइनस के 5.4। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई बेटा माइनस के 5.4 किलो न्यूटन। अब डी पे आया तो किस पे निकाल लेते बेटा, बी पे भी निकाल लेते हैं। माइनस के 5 प्लस 10.6 माइनस 7 माइनस 4 और एक वैल्यू एड हो जाएगी 7.4। तो देखो इसका जो रिमेनिंग आएगा वो कितना आएगा आपका, देखते हैं। ठीक है, प्लस 7.4 और कर देते हैं तो 2 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा, 2 किलो न्यूटन आ रहा है। बी पॉइंट पे कितना है बेटा आपका, 2 किलो न्यूटन आया है, जो कि आपको दिख रहा है। कितना आया बेटा मेरा, 2 किलो न्यूटन आया है। इसके बाद बात करें एस बी के बाद बात करता हूं मैं किसकी बेटा, एस बी के बाद हमारे एस ई पे। तो ई पे निकालेंगे तो वापस से माइनस 5 प्लस 10.6 माइनस 7 माइनस 4 प्लस के 7.4 और ये वैल्यू कितनी होगी बेटा हमारी, माइनस के 2, क्योंकि ये तो ऊपर से आ रही। तो जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। तो मैंने सभी पॉइंट पे शेयर फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। सभी पॉइंट पे मैंने शेयर फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, एसएफडी डायग्राम। कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इस पे, तो बहुत आसान चीजें तो है ना, डायग्राम तो बहुत आसान है। देखो लाइन से ऊपर और लाइन से नीचे, ये चीज आप जानते हो कि लाइन से ऊपर और लाइन से नीचे क्या होता है, लाइन से ऊपर तो पॉजिटिव और लाइन से नीचे नेगेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले बात की जाए हमारी कि इस लाइन से ऊपर पॉजिटिव है, इस लाइन से नीचे नेगेटिव है। तो पहले बात करें एस एफ पे निकालते हैं। तो एफ पे वैल्यू कितनी मिली है बेटा, माइनस के 5 मिली है। क्या मिली है बेटा, माइनस के 5 मिली है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि बी एफ के बाद बात करें ए पे कितनी होगी बेटा, ये वैल्यू जो हुई है, यहाँ पे वैल्यू हमें जाके माइनस की वैल्यू प्लस में चेंज हो रही है और वहां पे जाके कितनी होगी बेटा मेरी, प्लस के 5.6। आप देख लें तो प्लस के 5.6, यहाँ पे मैंने 5.6 कर दिया, यहाँ पे मेरी -5 आ जाती, यहाँ भी -5 आ जाती। ये ए पॉइंट है, ये मेरा कौन सा पॉइंट है, एक पॉइंट है। सी पॉइंट पे आके ये वैल्यू कितनी होगी बेटा, माइनस के 1.4। कितनी होगी बेटा, माइनस के 1.4 होगी। कितनी होगी बेटा, माइनस के 1.4। तो इसे हटाता हूँ मैं यहाँ से। कितनी वैल्यू होगी बेटा मेरी, माइनस के 1.4। फिर सी से डी तक चला तो डी पे वैल्यू कितनी हो रही है बेटा, माइनस के 5.4। तो सी से डी तक पे ये वैल्यू माइनस के 5.4 होगी। फिर बी पे आते हैं तो बी पे वैल्यू कितनी हो जाती है, पॉजिटिव की 2 हो जाती है। तो ये चलो फिर पॉजिटिव की 2, इसको हटा देते हैं इससे। ठीक है, और फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा, 0 हो जाती है। तो 0, तो ये तो मेरा पॉइंट हुआ ई, यहाँ पे भी 2 मिली, यहाँ पे 2 मिली, ये पॉइंट मेरा बी। और बी पे एक बार और वैल्यू मिली थी मुझे, कौन सी बेटा, 5.4 हो रही थी, माइनस के 5.4। और इधर वैल्यू कितनी थी बेटा मेरी, 1.4।
और इधर वैल्यू कितनी थी मेरी 5.6, 5.6। तो पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव। तो इस तरह आपका क्या बन गया बेटा, शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ हो गया है। कैसे निकाला, ये कंप्लीट चीज डायग्राम बनाना आता है। ऐसे ही मैंने आपसे बोला जब भी पॉइंट लोड आएगा तो आपको जो डायग्राम ड्रॉ होगा वो कैसा होगा, रेक्टेंगुलर चलेगा। क्योंकि उसमें मल्टीप्लाई में सब एडिशन है तो वैल्यू एकदम रेक्टेंगुलर बढ़ रही है। ठीक है, अब ये तो कौन सा डायग्राम हुआ बेटा, मेरा शेयर फोर्स डायग्राम हुआ, एसएफडी डायग्राम हुआ। कौन सा डायग्राम हुआ बेटा, एसएफडी डायग्राम हुआ। अब मुझे क्या पढ़ना है, अब मुझे पढ़ना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को पढ़ना है। किसको पढ़ना है बेटा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को पढ़ना है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं और फिर हम किसको निकालते हैं बेटा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब हम किसको निकालेंगे बेटा, इसका बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे बेटा, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू को हम निकालेंगे। तो लिख लेते हैं अपन बेंडिंग मोमेंट वैल्यू। क्या लिखते हैं बेटा अपन, बेंडिंग मोमेंट वैल्यू। तो देखिए अपन बेंडिंग मोमेंट वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि भैया एफ पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 अपन डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो एम एफ से निकालते हैं। तो देखो एम एफ वाला जो है वो कैसे चल रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है और लेफ्ट हैंड साइड से एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव लेते हैं। तो भैया नेगेटिव लेना है मुझे इस साइड से। तो भैया अभी तो क्या डिस्टेंस हो रही है, 5 मल्टीप्लाई माइनस में 0, अभी तो कोई डिस्टेंस हो ही नहीं रही। तो एफ पॉइंट पे मुझे वैल्यू कितनी मिली बेटा, 0 मिली है। एफ के बाद आता हूं मैं किसके ऊपर बेटा, ए पॉइंट पे आता हूं। किस पॉइंट पे आता हूं, ए पॉइंट पे जाता हूं। तो ए पॉइंट पे ये 5 वाला कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बेटा, 1 मीटर की। तो माइनस के 5 इंटू 1 प्लस के ये कितना होगा बेटा, ये प्लस का देगा क्योंकि ये तो क्लॉकवाइज है। तो 10.6 वाला अभी कोई डिस्टेंस नहीं चलेगा, दैट मीन्स ये तो वैल्यू, तो ये माइनस के 5 किलो न्यूटन इंटू मीटर ही आएगी। एम ए के बाद बात करते हैं किसकी बेटा, एम सी की। किसकी बात करते हैं बेटा, सी पॉइंट पे। तो देखो बेटा एम सी पॉइंट पे यदि मैं बात करता हूं तो देखो सी पॉइंट पे हम कैसे निकालेंगे। ये सी पॉइंट पे एफ वाला कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 3 मीटर की। तो मैं लिख देता हूं माइनस के 5 इंटू 3 प्लस ये 10.6 वाला कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेटा, 2 मीटर की। तो लिख देते हैं 10.6, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई 0 कर देना और तो ये 10.6 वाला कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बेटा, 2 मीटर की। और माइनस के 7 वाला भी तो कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं चलेगा, तो यहाँ था 0। तो भैया कितना हो गया, फाइनली अपन इसे सोल्व कर लेते हैं। तो 5 इंटू 3 प्लस 10.6 मल्टीप्लाई बाई 2, तो फाइनली कितना आ रहा है बेटा आपका, 6.2 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा, 6.2 आ रहा है। एम सी पे आ गया। अब एम सी के बाद बात करते हैं किसकी बेटा, एम डी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, एम डी की। तो देखो एम डी के लिए अपन निकालते हैं, एम डी पे वैल्यू क्या आएगी उसके बारे में पढ़ते हैं अपन। डी पे तो देखो ये 5 वाला कितना चलेगा, 2 + 1 + 2 दैट मीन्स 5 मीटर। 5 इंटू 5 10.6 वाला कितना चलेगा बेटा, 4। देख लो इधर 10.6 वाला कितनी डिस्टेंस है, 2 और 2 4। और बात करते हैं 7 वाला, 2 डिस्टेंस। तो 7 मल्टीप्लाई 2 और साइन आपको पता है ही सही इसके कि कैसे चेंज कर रहा हूं मैं, 4 इंटू 0, क्योंकि अभी इस पे तो निकाल रहे हैं डी पे, और डी पे तो वाला 4 वाला आ ही नहीं सकता है। इसको सोल्व करते हैं, माइनस के 5 इंटू 5 प्लस 10.6 मल्टीप्लाई 4 माइनस के 7 मल्टीप्लाई 2 बस 3.4। कितना है बेटा, 3.4 किलो न्यूटन मीटर। अब एम डी के बाद बात करते हैं किसकी बेटा, एम बी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एम बी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बी पे। तो मैं इसे पहले बेटा इधर लिख देता हूं जिससे कि आपको क्लियर हो सके, दिख सके। तो देखो एम बी पे जो वैल्यू आएगी वो कितने आएगी कि भैया 5 वाला कितना चला है, 2 + 2 + 1 दैट मीन्स 4 + 1 5 + 1 6। तो बेटा ये कितना होगा, 5 इंटू 6 माइनस के प्लस के 10.6 वाला कितना चला है, 10.6 वाला चला है बेटा 2 + 2 + 1 दैट मीन्स 5। और ये 7 वाला कितना चला है बेटा 3, तो माइनस के 7 इंटू 3। और ये 4 वाला कितना चला है बेटा 4 इंटू 1। और अपने के नाम से ये भी हो गया, ये भी हो गया है, ये कैलकुलेट हो गया, ये भी। और बी पे कितना आएगा बेटा मेरा, प्लस के 7.4 मल्टीप्लाई 0। ठीक है, सोल्व करके देखते हैं वैल्यू कितनी आ रही है। माइनस के 5 इंटू 6 प्लस 10.6 मल्टीप्लाई 5 माइनस 7 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1
प्लस 7.4 मल्टीप्लाई 0 कितना आ रहा है बेटा -2 आ रहे हैं। कितना आ रहा है बेटा -2 आ रहे हैं। आप भी सोल्व कर लें कैलकुलेटर से, आपको पता चलेगा। और लास्ट ई पॉइंट पे वैल्यू कितनी आएगी, तो एम ई निकालने के लिए मैं करता हूँ, ये 5.6 वाला कितने डिस्टेंस चलता है बेटा 7 हो जाएगा। ये 10.6 वाला कितनी हो जाएगी बेटा 6 हो जाएगी, क्योंकि 1 मीटर डिस्टेंस बढ़ जाए। 2 2 4 1 5 नहीं 2 2 4 1 5 और 1 6 ठीक है। और ये 7 ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और ये 4 वाला कितना हो जाएगा बेटा आपका 2 हो जाएगा। और ये 7.4 वाला कितना हो जाएगा बेटा आपका, देखो 7.4 वाला कितना होगा आपका, पहले तो 0 चल रहा था, अब कितना चल जाएगा बेटा 1 चल जाएगा। ठीक है, यही है, देख लो पूरा कंप्लीट यही है। इसको अपन सोल्व कर लेते हैं तो हमें वैल्यू कितनी मिलती है 5 × 7 प्लस 10.6 मल्टीप्लाई 6 माइनस के 7 × 4 माइनस के 4 × 2 प्लस के 7.4 मल्टीप्लाई 1 0 कितना आ रहा है बेटा आंसर 0 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया। कोई दिक्कत है, सारी वैल्यू मुझे पता चल गई है, सभी की वैल्यू मैंने लिख ली है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इस साइड, क्योंकि मैं इसके नीचे जस्ट डायग्राम बनवा। तो एम बी पे तो -2 आई है किलोमीटर इंटू मीटर, और एम ई पे वैल्यू कितनी आई है 0 किलोमीटर। चलो सारी वैल्यू निकाल ली। अब मैं आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम क्या बनाते हैं बेटा इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो इसको अब हम क्या पढ़ते हैं, हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो ड्रॉ करते हैं। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ से मैं वैल्यू हटा देता हूँ। आप भी इसके साथ साथ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते चलिए मेरे साथ। देखो अब बात कर रहे हैं कि एफ पॉइंट पे वैल्यू कितनी आई है बेटा मेरी 0 आई है। कितनी आई है 0 आई है। तो एफ पॉइंट पे जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी मेरी 0। अब 0 के बाद ए पॉइंट पे वैल्यू कितनी आई बेटा मेरे -5, तो -5। और इसके बाद सी पे कितनी आई है बेटा +6.2, तो +6 ठीक -5 +6.2। उसके बाद जाके क्या हुआ है, ए के बाद जाके सी पे कितनी है 6.2 होगी ये नहीं है, ए पे डायरेक्ट आई है। फिर इसके बाद तो वैल्यू डायरेक्ट ही इधर जाके हुई है, यहाँ पे वैल्यू नहीं आई है, सॉरी सी पे आई है वो तो 6.2। तो देखो सी पॉइंट ये रहा मेरा सी, और यहाँ पे वैल्यू जो हुई है वो पॉजिटिव की 6.2 होगी। ठीक है 6.2 होगी। देन फिर कितनी हुई डी पे, ये डी पे हुई है मेरी 3.4। कितनी हुई है बेटा डी पे हुई है मेरी 3.2 हुई है। तो मैं 3.4 कर देता हूं इसके बाद, देन 3.4। फिर डी पॉइंट पे, ये मेरा डी पॉइंट है। आप उसको पॉइंट के नीचे अंडर करते जाइए जिससे कि आपको हर चीज पता पड़ जाएगी। 6.2 और ये कितना है बेटा हमारा 3.4। देन फिर कितनी हुई है बी पे जाके वैल्यू कितनी हो रही है बेटा -2। कितनी हो रही है बेटा -2। तो -2 बता दो यहाँ पे आप, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लो क्योंकि वो 5 और ये चीज सेम हो जाएगी इसलिए। ठीक है, तो ये -2 होगी। और उसके बाद ई पे वैल्यू कितनी हो रही है बेटा आपकी 0 हो रही है। तो आप 0 शो कर दो इसको यहाँ से। ई पॉइंट यहाँ से डिस्टेंस आपकी 0, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, और यहाँ पे आपको वापस से नेगेटिव। पॉइंट बता दो एफ ए बी ई, तो यहाँ पे सी डी ई। ये आपका पूरा कंप्लीट डायग्राम बन गया। कौन सा बेटा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब देखो यहाँ भी आपको डायग्राम में चीज हो रही है कि ये साइन चेंज कर रहा है।
साइन चेंज कर रहा है, बेंडिंग मोमेंट जब भी डायग्राम साइन चेंज कर रहा है तो वो क्या होगा बेटा, बिना पॉइंट ऑफ कॉन्टाक्ट फ्लेक्सर होगा, और वो किस डिस्टेंस पे करेगा उसको मैं आपको क्या बताऊंगा बेटा, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन हम कल कंप्लीटली देख लेंगे कि वो किस डिस्टेंस पे हमारा साइन चेंज करता है और कितनी, कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, वो डिस्टेंस कौन सी है। आगे बेटा बात समझिए, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले ले, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, तो अपन ने जो जनरल सारी चीजें थी इसकी, वो सारी जनरल चीजें हमने आज के लेक्चर तक में हमने पूरी तरह कंप्लीट कर ली है इस शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट की, जिसके अंदर हमने सारी चीजें, पहले हमने डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट को पढ़ लिया, फिर टाइप्स ऑफ लोड को, टाइप्स ऑफ बीम को, साइन कन्वेंशन, फिर उसके डायग्राम कैसे ड्रॉ होते हैं, फिर वन बाय वन अपन ने पॉइंट लोड को पहले इंट्रोड्यूस कराया, फिर मैंने आपको यूडीएल से बताया, फिर यूवीएल से, कपल से, फिर इंक्लाइन लोडिंग से, और फिर मैंने आपको सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर भी अप्लाई किया, हमारे कैंटिलीवर बीम में भी अप्लाई किया, और हमने ओवरहैंग बीम के अंदर भी अप्लाई किया है। अब हमारा क्या होता है कि अब से जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हमें कंक्लूजन को देखना है। कंक्लूजन को देखने बाद कुछ इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और भी जो भी चीज़ें होगी वो 1 से 2 लेक्चर के अंदर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। देन फिर हम हमारे कौन से वाले स्टेप पे आ जाएंगे। हमारे इसके बाद जो होगा हमें क्या पढ़ना है बेटा, सिंपली सपोर्टेड बीम और कैंटिलीवर बीम के लिए हम क्या पढ़ेंगे, स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू। जो कॉमन सिलेबस है अभी डिप्लोमा और बीटेक वालों का, हमारा टारगेट सबसे पहले वो है, जो हमारा कॉमन सिलेबस है उसको हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। देन फिर अपन किसको पढ़ेंगे बेटा, जो हमारा इंडिविजुअल जो सिलेबस है, जो डिफरेंट है दोनों सिलेबस का, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। कल की क्लास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कंक्लूजन को पढ़ेंगे। कुछ इस टाइप के मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके RSMS SB में या SSC JEE में आपके कंपटीशन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। उस टाइप के मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, और फिर अपन 1 से 2 क्लास के अंदर उसको कंप्लीट करके हम किसको पढ़ना स्टार्ट कर देंगे बेटा, हमारे नेक्स्ट चैप्टर को। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।